फ्रेंड्स, वो कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब कि धीरे चलना और निरंतरता ही मतलब कि वही सक्सेस और वही जीतता है। वो खरगोश वाली कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में बहुत जगह हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर रेस जीतनी हो, अगर किसी चीज़ में सक्सेस को करना हो, तो आराम से चलिए और निरंतरता के साथ करिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मतलब मैं सिर्फ 2 घंटे में बाकी सारे काम करके आज मुझे कहीं बाहर के लिए जाना है, तो मैं अपनी रेडी हो जाऊंगी। तो यहाँ मॉर्निंग मतलब 6 AM की स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ मॉर्निंग वाटर के साथ अपने मतलब वार्म वाटर के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि मतलब बाहर जाना है तो मुझे सारे टास्क मतलब सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं। जो भी मॉर्निंग के काम होंगे वो सारे मैं कंप्लीट करूँगी और बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं गर्म पानी चढ़ा दूँ क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। तो जब तक मैं बाकी के काम ब्रश वगैरह या झाड़ू वगैरह करूँगी तब तक यहाँ पर पानी मतलब बॉईल हो जाएगा। लाइन नहीं है तो फिर यहाँ गैस पर ही मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर बाकी जो मॉर्निंग की हैबिट्स है वो काम कर लूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर जाना है तो जल्दी फटाफट सारे काम कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर सब मतलब कि मैंने कहा कि चलो क्लीनिंग का काम पहले कर लेते हैं। वैसे तो मैं बाद में भी करती, लेकिन मैंने कहा ये कर लेते हैं तो मेरा पहला टास्क मतलब कि कंप्लीट हो गया रहेगा, जो क्लीनिंग वाला काम रहेगा। वैसे तो यहाँ पर वीकली क्लीनिंग का काम मतलब मुझे करना था, शनिवार का है, लेकिन अब मैं सारी क्लीनिंग मतलब दिवाली क्लीनिंग, अभी 2 रूम की किचन की क्लीनिंग तो मैं बाय द वे मंथली और बाकी भी करते रहती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं कि वीकली क्लीनिंग है, लेकिन अब मैं सारी क्लीनिंग दिवाली क्लीनिंग पर ही करूँगी। तो जो बेसिक सा क्लीनिंग का पार्ट है वो मैं कर दे रही हूँ कि जो डेली की क्लीनिंग होती है तो वो क्लीनिंग मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ये दोनों रूम को क्लीन करने के बाद मैं अपना मतलब शावर लेने चली जाऊँगी। तो यहाँ पर ये हो जाए, बच्चे सो रहे थे इसलिए मैंने लाइट ऑफ़ कर दी। तो यहाँ दोनों रूम की मतलब मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब कहीं बाहर जाना होता है तो मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ों का मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे मतलब टाइमर सेट रहता है कि इतने बजे तक मुझे मतलब कि ये काम से फ्री हो जाना है, और उसमें जो प्रायोरिटी वाले काम जो होते हैं वो मुझे मस्ट करने होते हैं। और मेरे हिसाब से प्रायोरिटी काम में मतलब यहाँ पर मैं शावर लेकर रेडी होकर आ चुकी हूँ। और जब मुझे बाहर कहीं जाना होता है तो 2 काम मुझे प्रायोरिटी की समझ में आती है, कि जैसे मॉर्निंग में कि मॉर्निंग प्रेयर और कुकिंग का पार्ट। फिर उसके बाद बाकी मैं ये सोचती हूँ कि जितना काम उस समय में हो सकेगा, क्लीनिंग और फिर कपड़े वगैरह डस्टिंग, ये जो कुछ भी काम उतने टाइम तक अगर हो सकेगा तो मैं करूँगी। मॉर्निंग प्रेयर मतलब जैसे हम बच्चे रहते हैं तो हम अपने माँ बाप पर विश्वास करते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर न जाने क्यों हम मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की मतलब फ़िक्र करने लगते हैं। पता नहीं क्यों हम उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते। यकीन मानिए, अगर एक विश्वास मतलब कि आप भगवान पर अगर करते हैं तो एक बार आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और न चाहते हुए भी मतलब आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो इसीलिए मतलब मॉर्निंग प्रेयर को मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग की चाय भी हो चुकी है और उसके बाद फटाफट से मैं पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी तो इसमें थोड़े से ब्रेकफास्ट मतलब मैं दे दूँगी बच्चों को करने के लिए, और उसके बाद थोड़े जो बचेंगे वो शाम के लिए भी हो जाएंगे, कि अगर बाय मिस्टेक मुझे लेट भी हो जाता है शॉपिंग के लिए मतलब बाहर जहाँ मैं जा रही हूँ, तो ये काम शाम वाला हो जाएगा। बाकी नाइट का फिर मैं देख लूँगी। उसके बाद जब तक आलू वहाँ पर मतलब कि कुक हो रहे थे तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर ये बिस्तर भी लगा दिया। इस तरीके से बीच बीच में मतलब जो मुझे ये था कि मतलब जितने काम मेरे हो सकेंगे मैं उतना कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मुझे ये विश्वास रहता है कि मैं जाने के बाद जब मैं आऊँगी तो ये सारे काम मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मतलब आलू भी कुक हो चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पर पोहा बना रही थी। तो आलू डालकर आलू की ही बनाती हूँ, क्योंकि प्याज शाम के मतलब बाबूजी को जाता है तो वो प्याज नहीं खाते, तो इसलिए मैंने आलू का ही मतलब पोहा वो किया है। तो यहाँ पर मसाले वगैरह डालकर मेरा ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं इसे निकाल कर इसी में सब्जी मतलब बना लूँगी। और फिर उसके बाद मतलब सब्ज़ी इसमें बनाने के बाद मेरा ये था कि मैं सुबह सब्ज़ी रोटी अगर बना दूँगी तो शनिवार का दिन है तो मैं शाम को अगर खिचड़ी भी मतलब बना दूँगी तो फिर भी मतलब हल्का डिनर हो जाएगा। तो मुझे उतना मतलब कि टेंशन नहीं रहेगा। शाम को आने के बाद थक जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं काम में मतलब मैं रुक जाऊँ, तो इसलिए कि सुबह वो हुआ रहेगा तो मुझे ये रहेगा कि चलो सुबह तो इतना मतलब रोटी वो हुई थी, तो शाम के समय में मतलब खिचड़ी भी डाल दूँगी तो लाइट डिनर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूध भी मैंने चढ़ा दिया था बगल में, फटाफट सारे काम लाइन नहीं होता तो फिर मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला काम भी मतलब कि वीकली क्लीनिंग में आता है, जो कि मेरा ज़रूरी था। अगर मैं इसे वो करती तो शायद मुझे फिर वीकली मतलब वीक के लिए पूरा मतलब हेडेक समझ में आता और फ्रस्ट्रेशन ही समझ में आता। तो मैंने कहा कि जल्दी फटाफट वाली क्लीनिंग की जाए। तो पहले मैं एक एक कपाट का मतलब उसका निकाल के, सेक्शन का निकाल के और क्लीन करते जाते हुए फ्रिज क्लीन कर दूंगी, क्योंकि नहीं तो वीक में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। और सब्ज़ी वगैरह भी शनिवार को आती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसलिए मैंने कहा इसे मैं फटाफट से जल्दी से अपना क्लीन कर लेती हूँ, और जो कुछ भी मतलब इसमें डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें हैं वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो ये मेरा वीक का ये ज़रूरी है, क्योंकि ये कुकिंग के ही उसमें आता है और हमेशा मतलब यूज होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन यूज होगा तो फिर बाकी चलो जाने दो, बाद में हम कर लेंगे। तो मैंने कहा कि चलो इसे पहले कर लिया जाए, ये मेरा ज़रूरी था। तो मैंने सब्ज़ी के लिए आलू जब कुक हो रहा था तब तक मैंने अपना ये क्लीनिंग का जल्दी और मैं जल्दी ऐसे कर लेती हूँ कि एक एक सेक्शन साफ़ करते हुए जाती हूँ और फिर एक सेक्शन का मतलब कि कवर करते जाती हूँ। तो जितने डिस्कार्ड करने वाले पार्ट होते हैं मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। जो सब्ज़ी वगैरह ख़राब मतलब वो हुई रहती है तो उसको निकाल देती हूँ। तो ये वीकली हो जाता है, तो ये मेरा हेडेक मतलब वीक के लिए ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर ये पूरे महीने भर की मलाई मतलब वो कर दी थी। इसमें टाइम तो ज़्यादा जाता है, तो इसके लिए मैं अब जो भी होगा बाद में करूँगी। तो यहाँ पर इसमें मैंने टमाटर, सब्ज़ी, मसाला वगैरह डालकर मतलब सब्ज़ी मेरी हो जाएगी। और बच्चे भी मतलब ब्रेकफास्ट कर मतलब सुबह का खा पी लिए थे, तो उसके बाद मैं उन लोगों को हल्दी वाला दूध यहाँ पर दे दूँगी। तो यहाँ पर हल्दी वाला ठंडियों का मौसम है और तावा मैंने चढ़ा दिया कि जब तक तावा तब तक इन लोगों को हल्दी वाला दूध दे देती हूँ। और उसके बाद मैं सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी सिर्फ। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका। कुकिंग का ये पार्ट भी मेरा फटाक से हो जाएगा। तो वही मैंने कहा कि मतलब जो मुझे ये था कि मतलब मेरे 2 काम हो चुके थे कि कुकिंग वाला पार्ट हो जाएगा, प्रेयर वाला मैंने कर चुकी थी, और बाकी सबका मुझे 9 बजे तक मैंने अपने को टाइमर सेट किया था कि मुझे फिर जितने भी काम क्लीनिंग या जो कुछ भी काम रहेगा, कपड़े वगैरह धोने की, तो वो सारे काम भी मैं कर लूँगी इसी में। उसके बाद क्योंकि बाकी जगह तो आप अगर थोड़ा सा भी छोड़ देते, लेकिन कुकिंग के बाद जो काउंटर टॉप और बेसिन क्लीन करना वो भी ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो घर को मैसी छोड़ के जाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली में बात ये होती है कि जो भी काम आप जैसे मतलब जो चीज़ें आप जहाँ रखेंगे वो वहीं रहेंगी जब तक कि आप उसे नहीं हटाएंगे। और बच्चे वगैरह भी करेंगे, लेकिन वो उतना वो नहीं करेंगे, वो अपना खा ले पी लें आपकी गैर हाजिरी में, वही बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर वही देख, तो मेरा मतलब कुकिंग का पार्ट भी हो चुका। तो मैंने किचन क्लीन करके और जितना भी मतलब बेसिन में जो भी बर्तन थे सुबह के, वो सारे मैं क्लीन कर लूँगी, ताकि आने के बाद मतलब कि मुझे किचन वाला काम तो मतलब कि थोड़ा मतलब कि ऐसा सुकून लगे कि चलो मैं यहाँ पर मतलब कुक कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो जो भी सुबह का वो था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने कहा कि बर्तन पहले मैं कपड़े को डिटर्जेंट में भिगो कर रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद मतलब कि बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो इस तरीके से मेरे सुबह के मतलब 2 घंटे में मैंने सारे काम अपने रेडी किए। प्रेयर, कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, फिर कपड़े वगैरह सारे वो करके फिर मैं यहाँ पर रेडी हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अपने नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।